Hello students, welcome to our study classes, सूरज सर क्लासेस। दिस इज सूरज तिवारी। हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी। उस पे हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन में पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने किया था क्वाइन का। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हम लोग लेक्चर जो करेंगे ये रहेगा हम लोगों का लेक्चर नंबर 2। ये जो हम लोगों का रहेगा ये हम लोगों के रहेगा डाइस पे और प्लेइंग कार्ड। ठीक है, जो इससे पहले हम लोगों ने किया था वो फर्स्ट लेक्चर था, ये जो है हम लोगों का सेकंड है। तो अब जो हम लोगों को करना है वो क्या है, डाइस पे क्वेश्चन करने हैं और प्लेइंग कार्ड। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। अब देखो डाइस को पहले हम डिफाइन कर दें कि ये क्यूब फॉर्म में होता है। जैसे आप लोगों ने लूडो खेला, ठीक है, सब लोग खेलते हो लूडो, तो वही है कि एक डाइस होता है, उस पर क्या क्या लिखा होता है। अब हम शेप नहीं बनाने जा रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया कि एक डाइस पे इतने लिखे होते हैं, एक साइड 1 फिर 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब मान लो ये तो हो गया वन डाइस के लिए। अब पूछ दे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी टू कम 3 ऑन अ डाइस, कि प्रोबेबिलिटी पे 3 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, मींस प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक डाइस पे 3 आ जाए। तो अब देखो यहां टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट 6। अब क्या आना चाहिए हमको 3, तो 3 के लिए कितना पॉसिबिलिटी है, एक ही 3 है, तो ये हो गया 1/6। अब देखो ऐसे ही बोल दे कि क्या पॉसिबिलिटी है कि इवन नंबर है, क्या पॉसिबिलिटी है। ये फर्स्ट हो गया हम लोगों का कि 3 आ जाए। सेकेंड हम लोगों का बोल देगा कि क्या पॉसिबिलिटी है कि इवन नंबर है। अब इवन नंबर के लिए हम लोग देखते हैं, तो देखो इवन नंबर क्या होते हैं 2 4 6, ठीक है। तो 2 4 6 का मतलब कितना हो गया 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट कितना है 6, तो कितना हो गया 3/6 मींस 3 1 जा 3 2 जा, तो कितना आ गया प्रोबेबिलिटी 1/2। अब देखो ये तो सिंपल रहा कि अगर वन डाइस के लिए हम लोगों को बोल दे तो क्या इजीली 1/6 कर दिए कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मींस 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर हम लोगों को पूछ देगा प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। बट अब मान लो जब 2 डाइस की बात करते हैं, ठीक है, ये तो रहा सिंपल। अब हम लोग बात करते हैं 2 डाइस की। तो देखो दोनों डाइस पे बात तो वही होगी कि 1 2 3 4 5 6 ही आएगा। अब देखो हमने जैसे क्वाइन के लिए बताया था, तो डाइस पे कितने पॉसिबल है 6। अब जब 2 डाइस के लिए बात करें तो पहले हम लोग नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट की बात करते हैं। तो 6 है, कितने डाइस है 2, तो हमने बताया था पावर में लगा दो, तो ये क्या हो गया 6 का स्क्वायर मींस क्या हो गया 36। अब मान लो 3 डाइस हो जाता तो क्या करते हैं हम लोग 6 टू द पावर 3, तो ये क्या हो जाता 216। तो ऐसे ही अगर 4 हो जाता तो क्या करते हैं हम लोग 6 टू द पावर 4 मींस अब 6 टू द पावर 4 आप लोग कैलकुलेट करना। अब देखो मान लो 2 डाइस दे दिया, तो उसके लिए जो पॉसिबल इवेंट है, मैक्सिमम जो पॉसिबल इवेंट है उसके लिए क्या हो गया 36 मींस जो हम लोगों को नीचे लिखना है मींस नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल इवेंट हो गया 36। अब देखो बोल दे कि क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों पे जो नंबर आए उसका सम 9 हो जाए, दोनों पे जो नंबर है उसके लिए सम क्या हो जाए 9 हो जाए। अब हम लोग इसके लिए लिख दिए कि ये है D1 मींस डाइस 1, अब ये है डाइस 2। देखो बहुत बेसिक से समझा रहे हैं, बहुत बेसिक। इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हो मींस आप लोग फिर से एक बार प्रीवियस लेक्चर को देखो, क्योंकि देखो इससे बेसिक नहीं समझा सकते हैं। अब देखो दूसरे डाइस पे भी वही हमने कहा सेम नंबर है 1 2 3 4 5 और 6। अब बोल दिया कि मान लो हम लोगों को दे दिया फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी टू कम द सम ऑफ नंबर्स इज 9 मींस सम हम लिख रहे हैं सम ऑफ नंबर क्या आना चाहिए 9 मींस दोनों पे ऐसे नंबर आना चाहिए कि दोनों का अगर हम लोग सम कर दें तो 9 आ जाए। अब देखो चलते हैं हम लोग, पहले डाइस को हम लोगों ने थ्रो किया। मान लो पहले डाइस को जब हम लोगों ने थ्रो किया तो पहले वाले पे 1 आ गया, तो दूसरे वाले पे और कितना आए कि 9 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, क्योंकि पहले वाले को जब हम लोगों ने क्या किया थ्रो किया तो 1 आया, तो दूसरे वाले पे 8 आना चाहिए तभी तो सम 9 होगा। अब बताओ 1, 8 मींस दूसरे वाले पे कहीं भी 8 होता है डाइस में नहीं,
मीन्स ये पॉसिबल ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो पहले वाले को हम लोगों ने फिर से थ्रो किया, अब क्या आ जाए 2। जब इस पे 2 आ जाए तो अगले वाले पे कितना आना चाहिए 7, तभी इसका सम 9 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 2,7। अब देखो डाइस में कितने होते हैं मैक्सिमम 6 ही होते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब देखो फिर से हम लोग ट्राई करते हैं थर्ड टाइम। जब हम लोग थ्रो किए तो क्या आया 3। अब जब पहले वाले पे 3 आ जाए तो दूसरे वाले पे कितना आना चाहिए 6, तभी इसका सम क्या होगा 9। तो अब देखो पॉसिबल एक क्या हो गया हम लोगों का 3,6। ये तो हो सकता है कि पहले वाले पे 3 आ जाए और दूसरे वाले पे 6 आ जाए, तो हम लोगों की पॉसिबिलिटी एक बन गया। अब देखो फिर से थ्रो करते हैं हम लोग, पहले वाले पे 4 आ जाए तो कितना हो रहा है दूसरे वाले पे, अगर 5 आ जाएगा तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 9। तो क्या हो गया 4,5। अब फिर देखो 4 तक हम लोगों ने कर लिया। अब पहले वाले पे 5 आ जाए तो दूसरे वाले पे कितना आना चाहिए 4, तो ये हो गया 5,4। फिर अब पहले वाले पे 6 आ जाए तो दूसरे वाले पे कितना आना चाहिए 3, दोनों का सम कितना होगा 9, तो ये क्या हो गया 6,3। अब देखो ये कितने आए पॉसिबल इवेंट 1 2 3 4, सो 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट कितने हैं, मींस 2 डाइस है तो उसके लिए क्या होगा हमेशा 2 डाइस है तो हमेशा क्या होगा 36, तो 4/36 मींस 1/9। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन इस पे हमने कराया, अभी क्वेश्चन कराते हैं हम, बट फिलहाल अब हम थोड़ा सा प्लेइंग कार्ड पढ़ा देते हैं, फिर दोनों पे हम क्वेश्चन एक साथ करेंगे, या तो चलो पहले क्वेश्चन ही करा देते हैं फिर प्लेइंग कार्ड पढ़ाते हैं, क्योंकि एक एक टॉपिक खत्म करते चलते हैं। ठीक है, अब देखो 2 डाइस की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि 3 डाइस अपने में है नहीं, हम लोगों के सिलेबस में 2 ही डाइस है। अब मान लो क्वेश्चन है if 2 dice is thrown the sum of number is 9 और बोल रहे कि sum of at least 11, कि दोनों का अगर जो सम हो एटलीस्ट 11 तो होना ही चाहिए, मींस 11 हो जाए या उससे अधिक हो जाए। तो अब देखो फिर से हम लोग लिखेंगे D1 डाइस के लिए 1 2 3 4 5 6, फिर दूसरे डाइस पे भी वही चीज सेम आना है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब दोनों को देखो कह रहा है कि जो सम होना चाहिए वो एटलीस्ट 11 होना चाहिए, मींस 11 से अधिक होना चाहिए। 11 भी हो सकता है एटलीस्ट मींस कम से कम, 11 तो होना ही चाहिए मींस 11 भी हो सकता है। अब देखो दोनों का सम हम लोग फाइंड करते हैं, फिर वैसे ही जैसे हमने सिखाया वैसे ही किया करो। पहले वाले पे अगर 1 आ जाए दूसरे वाले पे कितना आ जाएगा मैक्सिमम 6, तो 6 + 1 7 है ही नहीं, एटलीस्ट 11 तो आना ही चाहिए। 2 से चेक करते हैं, मैक्सिमम वाले को चेक करते हैं, तो 2 हुआ, दूसरे वाले पे मान लो 6 भी आ गया तो कितना हो गया 8, नहीं हो सकता। तीसरे वाले थर्ड टाइम्स 3 लिया, फिर दूसरे वाले पे क्या आया 6, तब भी नहीं होगा, 6 + 3 9, तब भी नहीं हो सकता। पहले वाले पे 4 आ जाए दूसरे वाले पे 6 आ जाए तब भी पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि 4 + 6 क्या होगा 10, तब भी पॉसिबिलिटी नहीं रही। अब देखो 5 आ जाए पहले वाले पे और दूसरे वाले पे क्या आ जाए 6, तो 5 + 6 11। अब देखो ये एक चांस बन गया कि 5 + 6 अगर कर दे तो क्या हो जाएगा 11। दूसरा क्या बनेगा, पहले वाले पे 6 आ जाए तो दूसरे वाले पे क्या आएगा 5, तो 6,5 बन जाएगा। अब देखो एटलीस्ट 11 मींस 11 से ऊपर तो जा सकते हैं हम लोग, 6,5 ले लिया 11। अब मान लो 6 + 6 कर दें तो 12, तो ये भी एक चांस हो गया हम लोगों का, ये भी एक इवेंट हो गया। तो क्या हो गया 6,6, तो कितने हैं अपने पास इवेंट 1 2 3, तो 3/36 हो गया। तो ये रहा हम लोगों का प्रोबेबिलिटी, क्या होना चाहिए एटलीस्ट हम लोगों को 11 आना ही चाहिए, मीन सम जो होगा एटलीस्ट 11 होगा ही होगा। ठीक है, अब देखो ये रहा डाइस का क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा कार्ड कितने टाइप के होते हैं। कार्ड पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है हम लोगों को। प्लेइंग कार्ड, उसमें पहले हम लोग रेड ब्लैक, ठीक है, ये हो गया हम लोगों का कार्ड। ठीक है, कार्ड में देखो 2 टाइप के होते हैं, एक तो रेड होता है
एक जो होता है ब्लैक होता है। ठीक, रेड में देखो होते हैं दो टाइप के, अभी बता रहे हैं इसको भी थोड़ा सा हम कर ले। रेड में देखो होता है एक डायमंड, और दूसरा जो होता है वो होता है हर्ट। जो ब्लैक में होता है वो क्या होता है, क्लब और स्पेड। क्या, क्लब्स एंड स्पेड। ठीक है, ये जो होते हैं क्लब्स एंड स्पेड्स। ठीक है, ये जो होते हैं हम लोगों का प्लेइंग कार्ड। कार्ड में जो टोटल हम लोगों की कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 52। मीन्स प्लेइंग कार्ड जो होता है हम लोगों का कितना होता है, 52 का। अब 52 में जो है हाफ पार्ट में डिवाइड होता है। टोटल हम लोगों का प्लेइंग कार्ड कितना है, 52। हाफ पार्ट में मीन्स 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 क्या होते हैं हम लोगों के, ब्लैक कार्ड होते हैं। ठीक है, 26 क्या होंगे रेड, 26 क्या होंगे ब्लैक। अब 26 में रेड में भी दो वैरायटी होती है, कौन सी, डायमंड की और हर्ट्स की। तो डायमंड भी कितना होगा 13, हर्ट्स भी कितना होगा 13, क्लब भी कितना होता है हम लोगों का 13, स्पेड्स भी कितना होता है 13। अब देखो ये हम लोगों का रहा प्लेइंग कार्ड कि कार्ड में 52, 26 रेड, 26 ब्लैक, फिर डायमंड के होते हैं 13, हर्ट्स के होते हैं 13, क्लब्स के होते हैं 13, स्पेड्स के होते हैं 13। ठीक है, अब देखो ये तो हो गए 4 टाइप के कार्ड। अब इसमें देखो इसमें भी वैरायटी होती है। जो सबसे बड़ा होता है वो होता है एस। सारे में देखो, एक में हम बताएंगे, सारे में मान लेना कि सारे सेम। एक होता है जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है, एस। ठीक, फर्स्ट हो गया। फिर जो सेकेंड नंबर पे आता है, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, सेकेंड नंबर पे जो होता है वो होता है किंग। फिर जो होता है थर्ड नंबर पे वो होता है क्वीन। जो नंबर है आपका एस हो गया, किंग हो गया, फिर हो गया क्वीन। ठीक है, फिर जो लास्ट होता है वो होता है जैक। क्या होता है, जैक। आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, देखो इसको नहीं होता है फिर ऊपर कर देते हैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, सब में सबके लिए देख लो, एक जगह हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, साइड में हम नोट करते हैं, या तो इसको हम एक आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, फिर से देख लो कार्ड होते हैं 52, 26 रेड होते हैं। नहीं तो रुको हम यहीं से एडजस्ट करते हैं, थोड़ा छोटा छोटा हम लोग लिख लेते हैं तो फिर से अच्छे से कर लिया जाएगा, क्योंकि जब एक ही साथ रहेगा तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। कार्ड में देखो हमने एक बार फिर से हम लोगों को करना पड़ेगा, रेड ब्लैक। ठीक है, इधर हम लोगों ने लिखा ब्लैक, ये हो गया अपना रेड। रेड में 2 टाइप, हॉट्स एंड डायमंड। ठीक है, फिर ब्लैक में होता है आपका क्लब एंड स्पेड्स, क्लब्स एंड स्पेड्स। हमने सब में बताया कितना होता है 13 13, मींस टोटल 52, 26 रेड, 26 ब्लैक। ठीक है, और सब में क्या होता है 13 13 पार्ट में आप डिवाइड कर दो। ये इसमें भी 13 होगा, इसमें भी 13 होगा, इसमें भी 13 होगा और इसमें भी हम लोगों का 13 होगा। अब देखो जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है हम लोगों का एस। जो सबसे बड़ा होगा मीन्स फर्स्ट नंबर पे इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या होता है एस। सब में होगा, 4 के चारों में होगा। एस क्या होगा, 4 के चारों में होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्का। ठीक है, हुकुम का इक्का बॉस, तो वही होता है हम लोगों का एस, सारे के सारों में होता है। फिर सेकेंड नंबर पे जो आता है अपना किंग, चारों में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, मीन्स 4 के चारों में होगा। फिर जो थर्ड नंबर पे आता है वो है क्वीन, बेगम, रानी, जो भी कह लो आप लोग, क्वीन। ठीक है, जो फिर इसके बाद होता है वो क्या होता है फोर्थ नंबर पे जैक। ठीक है, ये भी चारों में होता है। अब इसके बाद क्या होता है हम लोगों का 10 9 8 7 6 5 4 3 2।
ठीक है, क्योंकि 1 जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस। तो ये देखो प्लेइंग कार्ड के हैं, मींस कार्ड में क्या होते हैं 52, चार टाइप के होते हैं, क्या क्या, हार्ट्स, डायमंड, क्लब्स एंड स्पेड्स, सब क्या होते हैं 13। सबसे बड़ा जो होता है एस होता है, फिर सेकंड नंबर पे जो आता है वो होता है किंग होता है, फिर इसके बाद क्वीन, फिर इसके बाद जैक। अब देखो इस पे हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन दे दें हम लोगों को, अब इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप से देगा, क्योंकि प्लेइंग कार्ड पे देखो क्वेश्चन पूछता है, हर बार का है कि प्लेइंग कार्ड पे जो है क्वेश्चन आपको पूछता है, ऐसा नहीं है कि प्लेइंग कार्ड पे क्वेश्चन ना पूछे, ठीक है। अब देखो कार्ड के लिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कि मान लो क्वेश्चन दे दे कि एक वेल सफल कार्ड है, वेल सफल जहां भी लिखा है इसका मतलब क्या है, उसमें कितने पैक है 52, कि 52 जो है वो पैक है, 52 कार्ड है, उसमें बोल दे कि जो क्लब का किंग है, किसका, क्लब का, जो क्लब का किंग है, क्लब का किंग, क्लब का क्वीन और इसका जैक हम लोग बाहर निकाल दिए। सफल कार्ड में से हम लोगों ने क्या किया, क्लब्स का जो है, सॉरी क्लब नहीं क्लब्स, ठीक है, क्लब्स का जो है हम लोगों ने किंग को बाहर निकाल दिया, क्वीन का बाहर निकाल दिया और जैक का बाहर निकाल दिया। तो अब अगर पूछ दे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो इन सब को छोड़ के कितने कार्ड बचे और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मीन्स इन सब को छोड़ के जो कार्ड बचे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखो 3 कार्ड हम लोगों ने निकाल दिया, 1 2 3, 3 कार्ड निकाल दिया, तो बचे कितने कार्ड अपने पास 49, मीन्स नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट है वो कितना हो गया 49। अब देखो ये हो गया 49 कार्ड बच गए, टोटल कार्ड थे कितने अपने पास 52, तो ये हो गया 52, तो ये हो गया हम लोगों का प्रोबेबिलिटी किसके लिए, कि इन तीनों कार्ड को अगर निकाल लें तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब मान लो बोल दें कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि किंग हो, किंग के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसको निकालने के बाद, ये नहीं है क्लब का क्या है, क्लब के किंग, क्वीन और जैक नहीं है, बट अब बाकी जो किंग है उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखो जब हम लोगों ने 3 कार्ड निकाल दिया तो टोटल हम लोगों के पास कितने बचे 49। पहली बात तो हम लोग 49 पहले ही कर लेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट कितना होगा 49 हो जाएगा। अब देखो बाकी चारों में किंग होते हैं, एक किंग को हमने निकाल दिया तो बचे कितने किंग 3, तो ये हो गया 3/49। तो देखो इसी टाइप से क्वेश्चन देगा, आपको सोचना है। जो क्वेश्चन के बारे में सोच लिया कि नहीं इतने हैं, इसको बाहर निकाल दिया, अब बोल देगा कि एक कार्ड है उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड होगा, तो रेड के लिए कितने हैं, रेड कार्ड कितने होते हैं 26, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26, बोल देगा कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी टू कम रेड कार्ड, तो रेड कार्ड में कुछ भी आ सकता है, डायमंड भी आ सकता है और हार्ट्स भी आ सकता है। तो रेड कार्ड टोटल है कितने 26 और टोटल कार्ड कितने हैं 52, तो दोनों के लिए क्या कर देंगे 26/52। अब देखो आपको एक होमवर्क दे रहे हैं हम, ठीक है, उसके बाद जो लास्ट लेक्चर होगा हम लोगों का उसमें हम बस क्वेश्चन करा देंगे आपको, ठीक है। तो देखो ये होमवर्क है आपका, लिख लो। इफ अ 2 coin is tossed, 2 coin is tossed, so what is probability to come first 2 tail, second 2 heads, third no tails, fourth at least 1 tail, at least 1 tail, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करोगे कि 2 कॉइन है, इसके बारे में अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। इसमें हमने क्या डिस्कस किया, डाइस को और प्लेइंग कार्ड को। तो इतना हमको लगता है थियरी के लिए आपके लिए बहुत है, बाकी आपको कुछ करना नहीं है, जितना हो सके प्रैक्टिस आप लोग करो, बाकी जो होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।